नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बड़ा सुख सागर के षष्ठम स्कंद का पहला अध्याय। और इस अध्याय में अजामिल की कथा दी गई है। कथा शुरू करने से पहले आप कर ले चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दे बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशंस कर ले ऑन। और कथा सुनने के बाद अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। और अब भगवान के चरणों में अपने सिर को झुकाएं, उनसे आशीर्वाद लें और उनको प्रेम पूर्वक याद करके मेरे साथ एक बार बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब भगवान में अपना ध्यान और मन लगा के उनको स्मरण करके उनका आशीर्वाद लेकर आज की ये कथा हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें दिया गया है अजामिल के बारे में। पहले के स्कंदों को आपने सुना होगा तो आपको पता होगा कि राजा परीक्षित जी ये सारी जो कथाएं हैं वो सुन रहे हैं। और ये भी आपको पता चलेगा कि राजा परीक्षित जी ये सारी कथाएं क्यों सुन रहे हैं। आज की इस कथा को शुरू करते हैं। इतनी कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित जी बोलते हैं, हे मुनि, जिस मार्ग के द्वारा योगी क्रमशः ब्रह्मालोक में जाकर ब्रह्मा के साथ मोक्ष प्राप्त कर लेता है, उस निवृत्ति मार्ग को आप द्वितीय स्कंद में कह चुके हैं। और हे मुने, जिस द्वारा प्राणी को द्विगुण में स्वर्ग आदि लोक प्राप्त होते हैं, जिसके कारण प्रकृति से बंधे हुए पुरुषों को बार बार जन्म मरण के फेर में आना पड़ता है, आपने उस प्रवृत्ति मार्ग का भी तृतीय स्कंद में अच्छी तरह से वर्णन किया है। तथा आपने अधर्म रूपी नाना प्रकार के नरकों का और जिसके आदि में स्वयंभू मनु हुए उस प्रथम मनवंतर की भी कथा कही है। इसके साथ ही प्रियव्रत तथा उत्तानपाद के वंश और उनके चरित्र और द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी, वाटिका और वृक्ष आदि का भी वर्णन किया है। तथा जिस प्रकार भगवान ने विभाग, लक्षण, परिणाम सहित सब भूमंडल की स्थिति तथा नक्षत्र गण की अर्दिनी कथा की उत्पत्ति किया था, आपने वह सब भी मुझे सुनाया है। हे महाभाग, अब मुझको आप वह प्रकार बतावे जिससे अनेक प्रकार की अत्युत्कट यातनाओं से पूर्ण नरकों में प्राणी को ना जाना पड़े। यहाँ पर परीक्षित जी ये पूछना चाह रहे हैं कि जो नरक है, जहाँ पे अत्युत्कट यातनाएं मिलती हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तीव्र और बहुत ही ज़्यादा उग्र प्रकार की जो यातनाएं मिलती हैं, उससे कैसे बचा जा सके। उससे बचने के लिए प्राणी को ऐसा क्या करना होगा जिससे कि उसे वो नरक ना मिले। इस पर श्री सुखदेव जी बोलते हैं, हे राजा परीक्षित, नरकों की पीड़ा से बचने का एकमात्र उपाय है प्रायश्चित। प्रायश्चित करने से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए समस्त पापों का नाश होता है। और जो प्राणी इसे नहीं करता उसे कठोर यातना वाले नरकों में अवश्य जाना ही पड़ता है। अतः शरीर नाश होने के पहले ही प्रायश्चित कर डालना ही उचित है, क्योंकि कौन जाने कब ये मृत्यु आकर ग्रास कर ले, तब तो कोई उपाय भी नहीं मिलेगा। सुखदेव जी के ऐसा कहने पर राजा परीक्षित ने फिर उनसे एक प्रश्न किया और पूछते हैं, हे सुखदेव जी, इस प्रकार तो मनुष्य पाप करता जाएगा और प्रायश्चित करके अपने पापों से मुक्त होता जाएगा, तो फिर ऐसे में उसे पापों का भय कैसे होगा। अतः ये सिद्धांत मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये सिद्धांत मुझे नहीं जच रहा है। इस विधान से तो फिर वो अनेकों अनेक पाप करता ही रहेगा। और इसमें प्रायश्चित वाला सिद्धांत तो ऐसा ही है जैसे हाथी का स्नान व्यर्थ होता है। राजा परीक्षित के इस प्रश्न पूछने के बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं, हाँ राजा परीक्षित, प्रायश्चित के द्वारा पाप कर्म का होना नहीं छूट सकता, ये ठीक है, लेकिन ये जो प्रायश्चित है वो विद्वानों के लिए नहीं है। विद्वानों का प्रायश्चित तो तत्वों का विचार है। वे उन नियमों को धारण कर क्रमशः ज्ञान प्राप्त करें, यही उनका प्रायश्चित है। जो पथ्य से भोजन करेगा उसको रोग क्या दबावेगा। जो ब्रह्मचार्य, शम, दम,
दान, सत्य, शौच, यम और नियम के द्वारा अपने मन, वाणी और बुद्धि को वश में रख श्रद्धा पूर्वक धर्म अर्जन करता है, वह बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देता है। भगवान कृष्ण की भक्ति से बड़े बड़े पातक क्षण मात्र में दूर हो जाते हैं। पापों के नाश के लिए यह बड़ी सरल युक्ति है। भगवान विष्णु की भक्ति पापों को वैसे ही नाश कर देती है जैसे सूर्योदय के होने से पहले जो अंधकार होता है वो नाश हो जाता है। पापों के नाश के लिए इससे उत्तम मार्ग कोई नहीं है। इस मार्ग में कोई भय नहीं है और वो सर्वथा ही कल्याण मार्ग है। अन्यथा प्रायश्चित करके भी क्या हुआ यदि वह नारायण वासुदेव से विमुख रहता है। परंतु जो ऐसा नहीं है, जो भगवान वासुदेव के चरणों का भक्त है अथवा जो दृढ़ होकर भगवान कृष्ण के चरणों में अपना मन लगा देता है, तो उसके सब पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। उन्हें स्वप्न में भी यम के दूतों का भय नहीं रहता और हाथ में फांस लिए यम के दूत उनके पास नहीं आते हैं। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्री सुखदेव जी इतनी सारी बातें राजा परीक्षित को समझाते हैं, बतलाते हैं कि अगर प्राणी अपने पापों का प्रायश्चित कर भी लेता है लेकिन भगवान से विमुख हो जाता है, तब ऐसे में उसे हमेशा यम का भय जो है वो सताता रहता है। और अगर प्राणी भगवान के चरणों में अपना मन लगा देता है, उनके स्मरण में लीन रहता है, तो उसे कोई भय नहीं होता है। इसके बाद श्री सुखदेव जी एक कथा सुनाते हैं। वो बताते हैं कि कानिकुब्ज देश एक देश है जिसका नाम है कानिकुब्ज। उस देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था जिसका आचरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और जो कितने ही समय तक चोरी किया, ठगी करता था, बेईमानी करता था, दुराचार करता रहा और इस प्रकार स्त्री और पुत्र प्रेम में उसने अपना सारा जीवन बिता दिया। उसकी 80 वर्ष की आयु हो गई। उसके 10 बेटे थे जिसमें सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण था और वो नारायण अपने माता पिता दोनों का बहुत ही प्यारा था। उसकी तोतली बोली और बाल सुलभ बातों में अजामिल का मन लगा रहता और वो खाते पीते बैठते उठते हर समय नारायण को अपने हृदय में ही रखता था। उससे प्रेम में वह इतना अनुरक्त था कि उसे मौत का ध्यान ही नहीं रहता। इतने में उसे मृत्यु ने आ घेरा, किंतु उसकी बुद्धि तो नारायण में लगी हुई थी। जब यमदेव के दूत हाथ में फांस लिए उसके निकट आए तो उसने झट नारायण को पुकारा और कहा, नारायण नारायण कहाँ हो, दौड़ आओ। तब तो मृत्यु के निकट पहुंचे हुए उस मंद स्वर से पुकारने वाले अजामिल की बात सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद जो भक्तों के रक्षार्थ सदैव तत्पर रहते हैं, शीघ्र ही उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े और यम के दूतों को उन्होंने रोक दिया। यम के दूतों ने कहा, तुम हमें रोकने वाले कौन हो? हम लोग यम के दूत हैं। तुम सब 4 भुजाओं वाले कौन हो? धर्मराज महात्मा यम की आज्ञा पालन में बाधा क्यों डालते हो? कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब यम के दूतों ने ऐसा कहा तब विष्णु के पार्षदों ने हंसकर मेघ के तुल्य गंभीर वाणी में उन्हें अपना परिचय और धार्मिक महत्व एवं लक्षण बतलाते हुए अजामिल को मुक्त कर देने का उपदेश करना आरंभ किया। यम के दूतों ने विष्णु जी के पार्षदों से कई प्रश्न और संवाद किए जिनका उन्होंने उचित उत्तर दिया और कहा कि तुम लोग जाओ, हम लोग इसे बैकुंठ ले जाएंगे। यमराज के दूतों ने कहा, वाह, जो ब्राह्मण होकर भी इसने एक शूद्रा को अपनी रखेली बना, उसके पति को चुरा दिया और अपनी विवाहिता ब्राह्मणी को सर्वदा के लिए त्याग दिया। न्याय अन्याय का कभी विचार नहीं किया,
चोरी, ठगी और दुष्कर्मों को कर अधिक से अधिक धन उपार्जन करना और उससे श्रद्धा तथा उसके बच्चों का पोषण करना ही जिसने अपने जीवन का ध्येय बनाया और जो सदैव सज्जनों से दूर निंदित रहे, सारी आयु पाप कर्म में ही लगाया और कभी प्रायश्चित भी नहीं किया, वह पापी नहीं तो क्या है। अतः हम इसे धर्मराज के पास अवश्य ही ले जाएंगे, जहाँ ये धर्मराज के द्वारा दंडित होकर शुद्ध किया जाएगा। इसी के साथ अजामिल की जो ये कथा का जो पहला अध्याय है, षष्ठम अध्याय का, वो यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ प्रेम पूर्वक बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब ये जो कथा है बहुत ही ज़्यादा रोचक हो गई है और आगे आने वाले कथा में हम जानेंगे कि आखिर अजामिल का होता क्या है। क्या धर्मराज के आदेश पर दूत इन्हें धर्मराज के पास ले जाते हैं या फिर जो विष्णु पार्षद आते हैं वो इन्हें बैकुंठ धाम ले जाएंगे। आगे की कथा बहुत ही ज़्यादा रोचक है, तो आगे की कथा हम दूसरे अध्याय में सुनेंगे। इसके लिए आप कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दे बेल आइकन, ऑल नोटिफिकेशंस कर ले ऑन और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, आपसे विनती करना चाहूँगी कि जो अच्छी बातें हैं, धर्म की बातें हैं, जो रोचक कथाएं हैं, ये बहुत लोगों को नहीं पता है, तो क्यों ना इस वीडियो को शेयर किया जाए और ये धर्म की बातों को दूर तलक लेकर जाया जाए। इसी के साथ मैं आप लोगों से अभी विदा लेती हूँ। जल्द मिलूंगी दूसरे अध्याय में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखिए, मिलजुल कर रहिए और भगवान में अपने आप को सदैव लीन करके रखिए। भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।